5 बेटियों की शादी। अमर सिंह एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं। अमर सिंह एक बेटा चाहता था, जिसके कारण 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अमर सिंह अपनी बड़ी बेटी शकुंतला को चाहता था, बाकी चारों से नफरत करता था। एक दिन अमर सिंह घर आया। वह घर आकर बैठा ही था, तभी शकुंतला उसके पास आई। शकुंतला, पापा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? अमर सिंह, बेटा मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूँगा, यही सोचकर मैं परेशान रहता हूँ। भगवान या तो करे मुझे उठा ले, या इन चारों को देखकर मेरा जो खून जलता रहता है। शकुंतला, पापा आप ऐसा मत कहिए, हमारी माँ तो पहले ही चली गई हमको छोड़कर। अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे काम मिल जाएगा तो सब काम हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले मैं अपनी बहनों की शादी करूँगी, बाद में अपनी शादी करूँगी। अमर सिंह, बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं जिंदा हूँ। अमर सिंह की चारों बेटियाँ सुमन, रश्मि, चंचल और सबसे छोटी भावना यह सुनकर सब सुन रही थी। अमर सिंह ही अपने कमरे में चला गया। तब चारों बहनें रोते हुए शकुंतला के पास आई। भावना, दीदी आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं, दीदी पापा हमें बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, हम कहाँ जाएं? शकुंतला, तुम चारों चुप करो, पापा परेशान है इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है? और फिर मैं तो हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मेरे होते हुए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चलो सो जाओ। रात को शकुंतला को नींद नहीं आती है। वह बैठकर सोच रही थी कि क्या करें। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन शकुंतला अपनी छोटी बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है। शकुंतला, सेठ जी मुझे आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है क्या? दुकानदार, नहीं, हमारे दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ। शकुंतला इसी तरह से दिन भर बाजार में घूमती रही और शाम को निराश होकर वापस घर आ जाती है। अगले दिन वह फिर कई दुकानों पर काम मांगने के लिए जाती है, उसे कोई काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। शकुंतला, पापा आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? अमर सिंह, बेटी मुझे बुखार आ गया, इसीलिए मैं घर आ गया। अमर सिंह काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर अमर सिंह के इलाज पर भी काफ़ी खर्च हो रहा था। एक दिन शकुंतला अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहाँ उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। शकुंतला ने दुकानदार से बात की। शकुंतला, भैया ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? दुकानदार बोलता है, बहन ये कपड़े की दुकान, कपड़े से बचे हुए कपड़े हैं जिसे मैं आधे दामों पर बेचता हूँ। शकुंतला उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है। वह सिलाई जानती थी। वह उन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडी ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वह अमर सिंह से बात करती है। शकुंतला, पापा मैंने यह एक ड्रेस बनाई है, मैं आपकी दुकान खोलकर इसी तरह से ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। यह कट पीस के सस्ते कपड़े से बनी है। अमर सिंह, बेटा तू जो ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूँ। शकुंतला, सुमन और रश्मि साथ में जाकर दुकान खोलती हैं और ड्रेस दुकान पर सजा देती हैं। उसके बाद दोनों बहनें दुकान को छोड़कर उसी कट पीस की दुकान पर चली जाती हैं। वहाँ से कुछ कपड़े और खरीद कर दुकान पर वापस लाती हैं। सुमन, दीदी वह ड्रेस हमने
800 रुपये में बेच दी। शकुंतला, अरे वाह, वह तो केवल 100 रुपये की तैयार की गई थी। चलो और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह से ड्रेस बना लेंगे। शकुंतला, सुमन और रश्मि मिलकर ड्रेस बनाने लगते हैं। उनकी ड्रेस के ग्राहकों को पसंद आती है और हाथों हाथ बिक जाती है। तीनों बहनों उस दुकान को एक बुटीक में बदल दिया। चंचल और भावना घर पर रहकर अमर सिंह को संभालती थी। इसी तरह से बीत रहा था। एक दिन एक लेडीज़ दुकान पर आई। लेडीज़ बोलती है, मेरा नाम कोमल है, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे पसंद आई है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह काम आगे बढ़ाओ, इसीलिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ। यह लो 5 लाख रुपए, इससे फैक्ट्री में लगा लो। शकुंतला बोलती है, लेकिन मैडम हम इतना कैसे कर पाएंगे। लेडीज बोलती है, तुम उनकी चिंता मत करो, कल से मेरे ऑफिस से कुछ लोग आएंगे, तुम्हारी फैक्ट्री में लगवा देंगे। 15 दिन के बाद शकुंतला की फैक्ट्री शुरू हो जाती है और उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर अमर सिंह भी ठीक हो जाता है और फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उसका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। शकुंतला चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी भी कर देती है। एक दिन अमर सिंह शकुंतला का भी रिश्ता पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है, तब अमर सिंह, बेटी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा होता तो आज भी मेरे लिए वह इतना ही करता। वह खुशी खुशी शकुंतला को विदा कर देता है और चारों बहनों की बात शादी के बाद बिजनेस को भी संभालने रहती है शकुंतला। शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।